अभिषेक जी, बहुत मुश्किल भरे दिन हैं ये। मतलब ये के शर्मा जी तो अंदर अंदर गा रहे होंगे, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। और आपके लिए तो ये दुख की अभी शुरुआत हुई है। मैं आज कड़वी आपको लग रही होंगी, लेकिन ये कैग रिपोर्ट बता रही है आप लोगों ने बहुत अहित किया है। रूबिका जी, अभी जो इनके सांसद थे उनका घमंड और अभिमान देखिए। मैं बस एक लाइन में कहना चाहूंगा कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तो भारतीय जनता पार्टी का है, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर और देश के अंदर अगर आपको अघोषित आपातकाल देखना है, हिंदुस्तान के अंदर अघोषित आपातकाल देखना है, तो आप दिल्ली आ जाइए। इस टाइम पे कायरता की और तानाशाही का कोई पराकाष्ठा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी बन गया। रूबिका जी, आप देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो केवल उनका इतना अपराध है कि उन्होंने जय भीम का नारा लगाया, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उद्घोष किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले थे, वो मोदी का उद्घोष किए। आज उनको सजा ये मिल रही है कि दिल्ली के अंदर जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी हालात भारतीय जनता पार्टी वाले ये कर दिए हैं कि उनको विधानसभा परिसर में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो आखिर वो कहां जाएं? उन्होंने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखा, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, राष्ट्रपति के यहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से गुंडागर्दी करके हमारे विधायकों को गाड़ी से भी बाहर नहीं आने दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये देश बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र के हम लोग सजग प्रहरी हैं और उसको बखूबी निभा रहे हैं। ओके तिवारी, दूसरी बात, जहां तक सीएजी की बात है, रूबिका जी, सीएजी की रिपोर्ट इससे पहले भी कई बार आया। 11 साल में मतलब ये 11 साल में आप लोग जब उठा कर फेंक रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी को, तब लोकतंत्र कहाँ गया था? छुट्टी मनाने गया था? आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कंप्लीट कर दीजिए। नहीं आपको कितना, अरे भाई ऐसा है, आप कंप्लीट करने के हक इसीलिए खो चुके हैं कि आपने अपने वादों को कंप्लीट नहीं किया। अभिषेक भाई टेल मी वन थिंग, अभिषेक भाई मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, आपके लीडर भारत रत्न मांग रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट देखिए, क्या ये शर्मसार करने वाली रिपोर्ट है। भारत रत्न दे रहे थे आप, किस बात के लिए भारत रत्न दे रहे थे आप? हाँ, बेड पूरे नहीं है, 108% वहां ऑक्यूपेंसी थी, नीचे लोग सो रहे थे। क्या आपकी रिपोर्ट बता रही है भारत रत्न चाहिए था आपको दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? वहां मोहल्ला क्लिनिक में गाय और कुत्ते घूम रहे थे और आपको स्वास्थ्य के लिए भारत रत्न चाहिए सत्येंद्र जैन की। मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो रही है और विपक्ष को विधानसभा परिसर में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है केवल आम आदमी पार्टी के विधायकों का अपमान नहीं है, मुझे लगता है 44% दिल्ली की जनता का अपमान है, जिन्होंने हमें आदेश दिया विपक्ष में बैठने का। जहां तक सीएजी की बात है, सीएजी रिपोर्ट की बात है, आप कितना भी मासूम बनने की कोशिश कीजिए, ये सीएजी की रिपोर्ट आपके जब विधायक थे तभी पेश हो जानी चाहिए थी। तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपको बाहर निकाल सकता था। आप ये पटल पर रखते, आपको कोई नहीं रोकता था। अब आज बेचारे मत बनिए, नहीं बख्शा जाएगा आपको। आज बेचारे मत बनिए, आज विक्टिम कार्ड मत खेलिए, आज आप बख्शे नहीं जाएंगे। आपके पास पूरी सरकार चलाने का वो कुची जिसे कहते हैं ना, चाबी थी। ये सीएजी की रिपोर्ट्स तब आप टेबल कर सकते, यू डिडंट डू इट। आपको तो भारत रत्न चाहिए था, आपको तो दुनिया के दूसरे 10,000 काम करने थे। अब रुकिए अभिषेक जी, अब रुकिए जब भी आई है उसमें जो कमियां बताई जाती, अब रुक जाइए आप। के शर्मा जी, एक के बाद एक सुनिए, किसी ने नहीं रोका था सीएजी की रिपोर्ट। क्यों आप डर रहे थे सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने से? एक सीधी सी सिंपल सी बात है। के शर्मा स्क्रीन पर जवाब दीजिए। रुकिए अभिषेक जी, रुक जाइए। मोदी जी पर आप दे दीजिएगा, अभी पूरा प्रवचन दीजिएगा, मैं सुन लूंगी। हाँ, दो स्पष्टता है। अरविंद केजरीवाल जब विधानसभा चुनाव में जा रहे थे तो वो घोषणा करके गए थे कि दिल्ली की जनता यदि मुझे बेईमान समझती है तो मुझे चुनाव हरा दे, और ईमानदार समझती है तो मुझे चुनाव जिताए। दिल्ली की जनता ने निर्णय किया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कट्टर बेईमान पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। इसलिए दिल्ली की जनता का मैंडेट आया कि इनको 22 सीट पे समेट के रख दिया और चुनाव हरा दिया। तो एक बात तो निश्चित है कि जो सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, उसने यह माना, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आम आदमी पार्टी एक कट्टर बेईमान पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय अपने वोट से दे दिया। सर दे दिया ना निर्णय। दूसरी बात, आप लोग सीएजी रिपोर्ट ही पेश करते रहेंगे कि आपने जो वादे किए वो भी पूरे करेंगे। है लाइए ना फोर्थ गियर में आपकी गाड़ी को। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
तो रूबिका जी मुझे बात तो पूरी कर दें। हमारे पास हमें 5 साल का मैंडेट है सर, और हमने जो वादे किए हैं, पहला वादा हमने आयुष्मान वो तिवारी जी कर रुकिए दिया ना, ना, मैं मौका दूंगी हमने 5 लाख तिवारी रुपया जी सबको आपको। देने के का शर्मा आपके निर्णय किया बीच में ना नहीं बोले हैं कैबिनेट में। तिवारी जी एक सेकंड, मैंने आपको मौका दिया ये है ना, चिल्लाएगा। बीच में मत बोलिए। के शर्मा बीच में नहीं बोले थे आपके, तो मैं आपको भी नहीं अलाउ मेरा समय मत, मेरा समय न बर्बाद करें प्लीज। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, देखिए रोग क्या थी, बीमारी क्या थी, ये तो दिल्ली की जनता अच्छे से जान रही थी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार इन्होंने 10 साल किया, अकूत भ्रष्टाचार करके अकूत पैसा कमाया। हाँ ठीक है, भ्रष्टाचार। लेकिन ये जो कैग रिपोर्ट आ रही है, ये कैग रिपोर्ट जो है डायग्नोसिस रिपोर्ट, हाँ तो ये डायग्नोसिस है उस रोग का कि ये जगह पर भैया फॉल्ट है, ये जगह से ये बीमारी पैदा हुई है, आप सर्जरी के लिए इनको तैयार रखें। और सर्जरी भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी से और बहुत बारीकी से इनकी हम सर्जरी करेंगे, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। ये तय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक एक पैसा का हिसाब लेंगे और वो भी हम इनसे भरवा लेंगे। अब तीसरी बात आती है, इन्होंने तीसरी बात घमंड की। हाँ वो अहंकार और घमंड, रुक जाइए उस पर आप बात रखिए। क्या था एक बात मुझे पूरी तो कर लेनी। अरे इतनी बातें कर दी आपने, आपके पास पूरे 5 साल है ना, वादे करने के लिए तो 5 साल चाहिए, बात खत्म करने के लिए अभी 20 सेकंड दे दूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल इसी दिल्ली विधानसभा में हाथ फैला के क्या बोलते थे, इस दिल्ली का मालिक कौन है, इस दिल्ली का मालिक मैं हूं, ये दिल्ली का मालिक मैं हूं, ये चिल्लाते थे। ये था इनका अहंकार, इनका ये अहंकार था कि स्वाति मालीवाल आप ऐसे इनकी चीखेंगे ना, सांसद को इन्होंने पीटा। चीखेंगे ना, इनका ये अहंकार था कि मुख्य सचिव को, आजकल मेरे दर्शक जो है, आजकल मेरे दर्शक मुझे ऑन एयर बता देते हैं, प्रभुगण ऑन एयर बता देते हैं कि मैडम देखिए ये नहीं चल रहा है, ऐसे बात नहीं चलेगी, आप इनको मौका दे दीजिए, इनको मत दीजिए। और जनता मेरे लिए, व्यूअर मेरे लिए सर्वोपरि है। आप दोनों ऐसे लड़ेंगे तो मैं आप दोनों को मौका नहीं दूंगी। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। हाँ के शर्मा जी, हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आपने बात रख ली ना, आपने बात रख ली। यतेंद्र हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ हैं यतेंद्र। हाँ ठीक है यतेंद्र, ये भाई ठीक है भाई, ठीक है और कैसे दिल्ली के मालिक, ठीक है के शर्मा जी, ठीक है। अब यतेंद्र एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर खुलासे कर रहे हैं, आपकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, राइट। लेकिन लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि हमने आपको बढ़िया आशीर्वाद दिया है, कुछ ब्लूप्रिंट कुछ तो तैयार होगा दिल्ली के लिए।